बहुत देर से जो प्रतीक्षित था म्यूनिसिपल इलेक्शंस की अनाउंसमेंट के बारे में, तो जो चुनाव अब होने जा रहे हैं जिसकी आज आपके सामने हम घोषणा करेंगे, वो 8 म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशंस हैं जिनके नाम हैं फरीदाबाद, गुरुग्राम, मानेसर, हिसार, करनाल, पानीपत, रोहतक और यमुनानगर। इनके आम चुनाव होने हैं। हाँ, वैसे राइट अप भी मैं दे रहा हूँ। बाकी हाँ, फरीदाबाद, गुरुग्राम, मानेसर, हिसार, करनाल, पानीपत, रोहतक और यमुनानगर, इनमें तो मेयर के भी चुनाव होने हैं और सभी वार्डों के चुनाव होने हैं मेंबर्स के। तो इसके अलावा 2 उपचुनाव हैं मेयर के, अम्बाला म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और सोनीपत म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। जैसा कि आपको पता है, श्रीमती शक्ति रानी शर्मा जो अम्बाला कॉर्पोरेशन की मेयर थी, अरे चुप करो यार, वो कालका विधानसभा सदस्य चुन ली गई थी और जिस वजह से ये पोस्ट खाली हुई 8 अक्टूबर 2024 को। तो मेयर का उपचुनाव इसमें करवा रहे हैं। इसी प्रकार श्री निखिल मदान जी जो सोनीपत म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के मेयर थे, वो सोनीपत विधानसभा से निर्वाचित हो गए हैं एमएलए, और वो पद भी खाली था मेयर का, उसका भी उपचुनाव होने जा रहा है। इनके साथ साथ 4 जो म्युनिसिपल काउंसिल्स नगर परिषद हैं, पटौदी, जटोली मंडी गुरुग्राम डिस्ट्रिक्ट में, थानेसर कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट में, सिरसा और अम्बाला सदर, ये 4 म्युनिसिपल काउंसिल्स हैं जिनका चुनाव भी इनके साथ ही होने जा रहा है। और 21 नगर पालिकाएं हैं जिनके चुनाव हम ये आम चुनाव जहां पर होने हैं, इसका मतलब प्रेसिडेंट के भी और उनके वार्ड मेंबर्स के। सभी म्युनिसिपल काउंसिल जो 4 मैंने बताई उनके भी प्रेसिडेंट्स के और वार्ड मेंबर्स के, और 21 म्युनिसिपल कमेटियां हैं उनके प्रेसिडेंट्स और वार्ड मेंबर्स के। ये कमेटियां जिलावार इस प्रकार है: अम्बाला जिले में बराड़ा, भिवानी जिले में भवानी खेड़ा, लोहारू, सिवानी, फतेहाबाद जिले में जाखल मंडी, गुरुग्राम में फरूख नगर, हिसार में नारनौल, झज्जर जिले में बेरी, जींद जिले में जुलाना, कैथल जिले में कलायर, सीवन और कुंडरी, करनाल जिले में इंद्री और नीलोखेड़ी, महेंद्रगढ़ जिले में अटेली मंडी और कनीना, नूह जिले में तावड़ू, पलवल जिले में हथीन, रोहतक जिले में कलानौर, सोनीपत जिले में खरखोदा और यमुनानगर में रादौल म्युनिसिपल कमेटी है। इन 21 म्युनिसिपल कमेटियों के चुनाव भी इनके साथ ही करवाए जाने हैं। इसके साथ साथ जो बाई इलेक्शन है 2 मेयर के तो मैंने बता ही दिया आपको, सोनीपत और अम्बाला म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के। जो म्युनिसिपल काउंसिल सोहना के प्रेसिडेंट का भी उपचुनाव इसमें होने हैं, सिर्फ प्रेसिडेंट का उपचुनाव है। और इसी प्रकार जो जींद जिले में म्युनिसिपल कमेटी है सफीदों, इसके वार्ड नंबर 14 का मेंबर का चुनाव होने हैं। असंध में प्रेसिडेंट का चुनाव होना है करनाल जिले में। तरावड़ी में वार्ड नंबर 5 का चुनाव होना है मेंबर का। कुरुक्षेत्र में इस्माइलाबाद प्रेसिडेंट का चुनाव होना है और लाडवा में वार्ड नंबर 11 के मेंबर का चुनाव होना है। तो ये जो जनरल इलेक्शंस और बाई इलेक्शंस हम करवाने जा रहे हैं उनकी सूची है। अब जो कार्यक्रम है उस पे हम आते हैं। फॉर्मल नोटिस इसका जो सभी संबंधित जिला उपायुक्त हैं, डिप्टी कमिश्नर्स हैं, वो कल 5/2/2025 को इसकी फॉर्मल नोटिस लगाएंगे अपनी वेबसाइट पे और अपने ऑफिस में 5/2/2025 को वेडनेसडे को। और पानीपत को छोड़ के बाकी जगह जो नॉमिनेशन की प्रक्रिया है वो 11/2/2025 ट्यूसडे से शुरू होगी और 17/2/2025 5 दिन नॉमिनेशन रहेगा वर्किंग डेज में 11 बजे से 3 बजे तक। 12/2/2025 को संत श्री गुरु रविदास जी की जयंती है, उस दिन अवकाश रहेगा और 16/2/2025 संडे की वजह से अवकाश रहेगा। तो
बाकी 5 दिन जो है ये नॉमिनेशन की प्रक्रिया रहेगी। 18/2/2025 को 11:30 बजे से जो नॉमिनेशन पेपर्स है उनकी आरओ स्क्रूटनी करेंगे, जांच करेंगे। और 19/2/2025 को जो अपना नाम वापस, जो जिनके नाम ठीक पाए गए वो अपना नाम वापस लेना चाहते हैं, वो अपना नाम वापस ले सकेंगे 11 से 3 बजे के बीच में। फिर 19/2 को ही 3 बजे सिंबल्स अलॉटमेंट होगी, जो अंत में जो चुनाव प्रक्रिया में लोग शामिल होना चाहते हैं उसके लिए 19th को ही। और 19 को ही फिर जो पोलिंग स्टेशन हैं उनकी लिस्ट पोस्ट कर दी जाएगी। और उसके बाद फिर उनके पास जो कैंपेनिंग का टाइम रहेगा वो रहेगा 28/2 तक। 1 मार्च को नॉन कन्वेंसिंग मतलब डोर टू डोर कर सकते हैं, पब्लिक मीटिंग वगैरह नहीं होगी। और 2 मार्च को मतदान होगा। किसी कारणवश अगर किसी पोलिंग स्टेशन में अगर रीपोल की आवश्यकता हुई तो 4/3/2025 को होगा। पोल के टाइमिंग्स रहेंगे 8 बजे सुबह से लेकर शाम को 6 बजे तक। इस प्रकार पानीपत जो नगर निगम है उसका भी नोटिस कल जारी होगा, क्योंकि वहां की मतदाता सूची 18 फरवरी को तैयार होके आएगी फाइनल पब्लिक को, सॉरी। तो इसलिए उनका 21/2/2025 से नॉमिनेशन शुरू होगा, जो 27/2/2025 तक चलेगा। 23/2/2025 और 26/2/2025 छुट्टियां होने की वजह से नॉमिनेशन उन दिनों में नहीं होगा। बाकी 5 दिन तक जो वर्किंग डेज है 11 बजे से 3 बजे तक नॉमिनेशन फाइल किए जा सकेंगे पानीपत म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में। 28/2/2025 को 11:30 ऑनवर्ड्स जो रिटर्निंग ऑफिसर होंगे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन पानीपत के, वो स्क्रूटनी करेंगे, जांच करेंगे नॉमिनेशन पेपर्स की। और जो जांच के बाद जो उपयुक्त पाए गए, जो वैध पाए गए, उनमें से यदि कोई अगर विड्रॉ करना चाहता है तो 1 मार्च 2025 को विड्रॉ कर सकेगा 3 बजे तक। और फिर उसी दिन जो है सिंबल अलॉट किए जाएंगे 3 बजे के बाद। और 1 मार्च को ही 3 बजे के बाद जो कंटेस्टिंग कैंडिडेट्स होंगे पानीपत म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के, उनकी लिस्ट लगाई जाएगी। उसी दिन पोलिंग स्टेशंस की लिस्ट भी लगाई जाएगी। और 9 मार्च 2025 को पोल होगा। तो 1 मार्च से लेके 7 मार्च तक उनके पास समय रहेगा कन्वेंसिंग का, पब्लिक मीटिंग वगैरह के मार्फत। 8 मार्च को नॉन कन्वेंसिंग डे रहेगा, डोर टू डोर जा सकते हैं, पब्लिक मीटिंग वगैरह नहीं कर पाएंगे। अगर रीपोल कोई आवश्यक हुआ पानीपत म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में, वो 11/3 को होगा। और काउंटिंग सभी की जो पहले 8 म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और बाकी नगर पहले 7 म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, 2 बाई इलेक्शंस हैं, और जो 4 म्युनिसिपल काउंसिल्स और 21 म्युनिसिपल कमेटियां और पानीपत की, सबकी मिला के 12 मार्च को काउंटिंग होगी 8 बजे ऑनवर्ड्स। और उसी दिन रिजल्ट डिक्लेयर कर दिए जाएंगे संबंधित आरोप द्वारा। तो ये कार्यक्रम है। इसके अलावा जो चीजें मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूँ, मॉड्यूल कोड ऑफ कंडक्ट जैसा कि आपको ज्ञात ही है, अभी जब अनाउंस हम कर रहे हैं इसी समय से मॉड्यूल कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो जाएगा राज्य में। लेकिन ये उन्हीं एरिया में होगा जो उसका जुरिस्डिक्शन है। जैसे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन मान लीजिए करनाल है, तो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन करनाल का जो एरिया है, जुरिस्डिक्शन का एरिया है, उतने में ही लागू होगा। वहां पर चुनाव से संबंधित जो भी अधिकारी कर्मचारी होंगे उनकी इन दिनों में बदली नहीं की जा सकेगी। और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जो चुनाव में जा रही है या काउंसिल या कमेटी, उसके किसी भी एम्प्लॉय या किसी अधिकारी का ट्रांसफर इन दिनों में नहीं होगा। अगर कोई आवश्यक हुआ, बहुत आवश्यक हुआ पब्लिक इंटरेस्ट में, तो स्टेट इलेक्शन कमीशन की परमिशन के बाद ही ऐसा हो सकेगा। इन संस्थाओं में
इन दिनों में किसी नए काम की घोषणा नहीं होगी, कोई नींव पत्थर नहीं रखा जाएगा, कोई उसका उद्घाटन वगैरह नहीं होगा। लेकिन जो रूटीन के काम है या जो काम पहले से चल रहे हैं, डेवलपमेंट के काम है या जो प्रोजेक्ट पहले से चल रहे हैं या बाकी जो रूटीन के काम होते हैं, साफ सफाई और जो भी है, वो यथावत चलते रहेंगे, उनमें कोई बाधा नहीं आएगी। जहाँ तक एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस की बात है, आपको पता है वर्ष 2016 में राज्य सरकार ने कुछ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कैंडिडेट्स के लिए पहली बार हरियाणा राज्य में रखी गई थी। मेयर जो कॉरपोरेशन के हैं उनके लिए जो अनरिजर्व कैटेगरी है उनके लिए 10वीं पास है, विमेन और एससी कैंडिडेट के लिए 8वीं पास है, एससी विमेन के लिए भी 8वीं पास है। मेंबर जो कॉरपोरेशन है, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, उनके लिए भी 10th है, और विमेन या एससी कैंडिडेट या एससी विमेन कैंडिडेट उनके विमेन या एससी कैंडिडेट के लिए 8th पास है, विमेन किसी भी कैटेगरी के, और एससी विमेन के लिए 5th पास है मेंबर में। इसी तरह से प्रेसिडेंट म्युनिसिपल काउंसिल या म्युनिसिपल कमेटी के लिए अनरिजर्व सीटों के लिए 10th पास है, विमेन या एससी कैंडिडेट के लिए 8th पास है, और एससी विमेन के लिए प्रेसिडेंट म्युनिसिपल कमेटी या म्युनिसिपल काउंसिल के लिए 8th पास है। इसी प्रकार जो मेंबर म्युनिसिपल काउंसिल या कमेटी है, अनरिजर्व सीटों के लिए 10वीं पास है, विमेन या एससी कैंडिडेट के लिए 8वीं पास है, और एससी विमेन कैंडिडेट के लिए 5वीं कक्षा पास होना अनिवार्य है। थोड़ी सी महंगाई को देखते हुए हमने सिक्योरिटी डिपॉजिट खर्चे की लिमिट भी हमने बढ़ाई है। तो और जो सिक्योरिटी डिपॉजिट है वो इस प्रकार रहेंगी। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के मेयर के लिए 10,000 रुपए, मेंबर के लिए 3,000 रुपए, और अगर कोई कैंडिडेट म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के मेयर के लिए कोई कैंडिडेट एससी कैटेगरी, बैकवर्ड क्लासेस ए या बैकवर्ड क्लासेस बी या विमेन है तो उसके लिए 5,000 सिक्योरिटी डिपॉजिट रहेगी। मेंबर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन अगर कोई एससी कैंडिडेट है, बैकवर्ड क्लासेस ए या बैकवर्ड क्लासेस बी या विमेन कैंडिडेट है, उसके लिए 1500 रहेगी। इसी प्रकार जो प्रेसिडेंट म्युनिसिपल काउंसिल के लिए सिक्योरिटी डिपॉजिट है वो 3,000 रुपए रहेगी, मेंबर के लिए 2,000 जो अनरिजर्व मेंबर है, और एससी, बीसी ए, बीसी बी के प्रेसिडेंट के लिए 1500 रुपए, और मेंबर के लिए उन कैटेगरीज के 1,000 रुपए रहेगी। म्युनिसिपल कमेटी के प्रधान के लिए 2,000 रुपए, और जो मेंबर है अनारक्षित उसका 1,000 रुपए। मेयर ऑफ ए म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के लिए पहले ये खर्च सीमा 25 लाख रुपए थी, जिसको बढ़ा के 30 लाख किया गया है। मेंबर के लिए ये तयशुदा खर्च सीमा 6 लाख रुपए थी, जिसको बढ़ाकर 7.5 लाख किया गया है। म्युनिसिपल काउंसिल में प्रेसिडेंट के लिए पहले ये खर्च की तयशुदा सीमा 16 लाख रुपए थी, जिसको बढ़ाकर 20 लाख किया गया है, और मेंबर के लिए 3.5 लाख से 4.5 लाख किया गया है। म्युनिसिपल कमेटी में 10.5 लाख रुपए थी प्रेसिडेंट के लिए खर्चे की सीमा, वो 12.5 लाख की गई है, और मेंबर के लिए 2.5 लाख जो थी उसको 3 लाख किया गया है। सभी कैंडिडेट्स चाहे वो जीते या हारे, जो भी चुनाव में भाग ले रहे हैं, उनको अपना लेखा जोखा खर्चे का रखना पड़ेगा, डेट ऑफ नॉमिनेशन से लेके और रिजल्ट डिक्लेरेशन तक, और उसको 30 दिन के बाद उसको डिप्टी कमिश्नर के यहाँ पे वो जमा कराना होगा। अगर कोई नहीं करवाते हैं तो जो आज के दिन जो कानून है, जो रूल्स हैं, उसके मुताबिक उनको 5 साल तक के लिए अयोग्य घोषित किया जा सकता है चुनाव लड़ने के लिए। इसी तरह से क्योंकि आपको पता है राजनीति में कई बार कुछ लोग क्रिमिनल बैकग्राउंड के भी आना चाह रहे होते हैं, तो उनपे वैसे तो कोई रोक नहीं लगाई जा सकती जब तक कि उनको कोई 3 साल से ज्यादा की सजा ना हुई हो, लेकिन उनको जनता को ये पता हो कि वो किसको वोट देने जा रहे हैं। तो क्रिमिनल केसेस की डिटेल्स अगर किसी कैंडिडेट के अगेंस्ट कोई क्रिमिनल केसेस पेंडिंग है तो वो उनको देनी होगी। उसका पूरा विवरण हमने इसमें दिया हुआ है कि एक तो उनको डिक्लेरेशन पब्लिश करनी होगी, 2 न्यूज़पेपर जो जिस कमेटी या जिस काउंसिल या जिस कॉर्पोरेशन में वो चुनाव में भाग ले रहे हैं, वहां पर हिंदी और अंग्रेजी में जो 2 न्यूज़पेपर प्रचलित हों
उनमें डिक्लेरेशन देनी होगी कि भी मेरे खिलाफ ये फला सेक्शन में केस दर्ज है या क्या स्टेज है, चार्जशीट फ्रेम हो गई है वगैरह वगैरह। उनको लोकल टीवी चैनल या केबल नेटवर्क पे भी 3 डिफरेंट डेट्स में ये इनका सूचना देनी पड़ेगी, प्रकाशित करना पड़ेगा जनता की, जो वोटर हैं उनकी सूचना के लिए। और इस बारे में जो रिटर्निंग ऑफिसर है वो प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट C2 में डायरेक्शन देगा कि भाई आपने ये चीजें इसमें करवानी है, ताकि कोई ये ना कहे कि हमें इसके बारे में ज्ञात नहीं था। पॉलिटिकल पार्टी का अगर कैंडिडेट है, अगर जो वो चाहे वो रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी हो या रजिस्टर्ड अनरजिस्टर्ड अनरिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी हो, उनको रिटर्निंग ऑफिसर को ये भी बताना होगा कि मैंने अपनी जो राजनीतिक संबद्ध राजनीतिक दल है उसको भी इस बारे में सूचना दे दी है। जैसा कि आप सबको ज्ञात है, पहले भी जो इलेक्शन हुए थे इससे पिछले वाले, वो भी मेयर और प्रेसिडेंट के लिए डायरेक्ट इलेक्शन हुए थे। इस बार भी जैसे मान लीजिए रोहतक म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, तो पूरे जो वार्ड के लोग हैं वो मेयर को चुनेंगे डायरेक्ट। इसी तरह से प्रेसिडेंट मान लीजिए असंध का है, तो पूरे असंध म्युनिसिपल कमेटी जो है उसके वार्ड मेंबर सभी सारे जो वोटर्स हैं सभी वार्ड से वो प्रेसिडेंट को चुनेंगे। वार्ड मेंबर जो है वो संबंधित वार्ड के मतदाता चुनेंगे। कोई भी व्यक्ति जो भी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन या काउंसिल या कमेटी है उसमें कहीं पे भी मतदाता के रूप में अगर रजिस्टर्ड है, वोटर लिस्ट में उसका नाम है, तो वो चुनाव लड़ सकता है, तो क्रिमिनल केसेस वाले आप बोल रहे हैं। हाँ जी, नहीं, लास्ट टाइम भी था। ये सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस हैं एक्चुअली। लास्ट टाइम नहीं था क्या? हाँ सर, सुप्रीम कोर्ट की लेटेस्ट गाइडलाइंस है। ये सारे काम आप समझ सकते हैं कि 8 म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के जनरल इलेक्शन, 2 म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के मेयर के इलेक्शन, 21 म्युनिसिपल कमेटीज और 4 म्युनिसिपल काउंसिल प्लस कुछ जो उपचुनाव हैं, इन सब में बहुत सारे स्टाफ की आवश्यकता होगी। लगभग 25,000 पोलिंग पर्सनल इसमें हमें जो बैकडोर जो बैकएंड पे काम करेंगे, जो एक्चुअल पोलिंग ड्यूटी पे होंगे, जो काउंटिंग में होंगे, वो सब मिला के रहेंगे, जिसमें RO, ARO, सुपरवाइजरी स्टाफ, प्रिजाइडिंग ऑफिसर, पोलिंग ऑफिसर और बाकी स्टाफ होंगे। पुलिस प्रबंध जो है उसके लिए होम सेक्रेटरी और DGP से अनुरोध कर दिया गया है कि भी पुलिस की बाकायदा, इनफैक्ट हमने काफी समय पहले से ही कह दिया था कि पूर्व सूचना इंफॉर्मेशन इंटेलिजेंस गैदर करें और जिनके खिलाफ कोई आर्म्स एक्ट वगैरह में केस है या जो भगोड़े हैं, प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर्स वगैरह हैं, उनको राउंड अप करने की कार्रवाई करें। तो ऑलरेडी उनसे तालमेल है गृह विभाग से, और जो सेंसिटिव और हाइपर सेंसिटिव बूथ्स होंगे वहां पर एक्स्ट्रा पुलिस पर्सनल की भी व्यवस्था की जाएगी। इस सारे कार्य में लगभग 10,000 EVMs की हमें आवश्यकता होगी, क्योंकि तकरीबन 4500 समथिंग हमारे पोलिंग बूथ्स हैं, और एक प्रेसिडेंट के लिए और एक मेंबर के लिए, या एक मेयर के लिए एक मेंबर के लिए EVM 2 EVM कम से कम होंगी। अगर 15 से अधिक कैंडिडेट हो जाते हैं तो फिर जो बैलेटिंग यूनिट है वो सेकंड लगती है। बैलेट पेपर्स मेयर और प्रेसिडेंट के लिए पिंक कलर का होगा, उस पर ब्लैक इंक से प्रिंटिंग होगी, और मेंबर्स के लिए व्हाइट कलर का होगा जिस पर ब्लैक इंक से प्रिंटिंग होगी। जो कंटेस्टिंग कैंडिडेट है उनके फोटोग्राफ्स भी बैलेट पेपर पे लगेंगे, जो चिपकाया जाएगा मशीन पे, EVM पे। और सॉरी